उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज सीताबनी रामनगर से अमृत कलश यात्रा चलकर छतरीवाला पार्क जिगर कॉलोनी में समाप्त हुई और सीताबनी वाल्मीकि तीर्थ से पवित्र जल लाकर गांव ग्राम तथा जिले के सभी मेघालयों के लिए जल का वितरण किया गया, जिसमें संगरूर पंजाब से चलकर आए रामकुमार विडलन जी एवं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदस के राष्ट्रीय संचालक महोदय जी द्वारा तथा SC/ST आयोग के सदस्य जी द्वारा अमृत कलश से जल का वितरण का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में SC/ST आयोग के सदस्य उमेश कटारिया जी का मुरादाबाद की सरजमी पर भव्य स्वागत फूलमालाओं तथा चांदी का मुकुट पहनाकर किया गया। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य जी का चांदी का मुकुट भेंट कर भावदस के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया। जल वितरण के कार्यक्रम में संगरूर पंजाब से चलकर आए रामकुमार विडलन जी ने अपने प्रवचन से कार्यक्रमों को मंत्र मुक्त किया। वहीं भावदस का ये कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ संपूर्ण हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। तो वहीं इसी अवसर पर SC/ST आयोग के सदस्य उमेश कटारिया जी ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड की पावन सीताबनी से परम पूज्य आदरणीय लल्ला बाबू द्रविड़ जी वहां से पवित्र जल लेकर आए हैं। वे विभिन्न जनपदों में जो हमारे प्रतिनिधि हैं और मेरे द्वारा यहां पर जल वितरण कराया गया है और इसी जल से प्रकट उत्सव के दिन परमात्मा को विभिन्न मंदिरों में स्नान कराकर प्रकट उत्सव को धूमधाम से मनाएंगे। तो वहीं कहा कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने घर पर सफाई और रोशनी करके हर्ष उल्लास के साथ प्रकट उत्सव को मनाएं। तो वहीं दलितों पर अत्याचार पर बोलते हुए कहा कि आदि अनादिकाल से दलितों पर अत्याचार सरकार चाहे कोई भी हो होते हुए चले आए हैं और हमारी सरकार की जो प्राथमिकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए और जो नहीं माने वे दुनिया छोड़कर चले गए। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उस सरकार में दलितों के साथ अत्याचार किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी को लेकर 2 वर्ष बाद जो SC/ST आयोग का पुनर्गठन हुआ है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि जो अधिक पावर देते हुए इस आयोग को दलितों की अधिक से अधिक समस्याओं को समाधान के लिए अग्रसर होना चाहिए। तो वहीं कहा कि कुछ ओछी मानसिकता के लोग हैं जो आज भी हीन भावना के साथ समाज में रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों का समाज में बहिष्कार करें। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मैं रहता हूँ। आप भी ले ली हो? अरे मैं ले लूँगा मैं। विशाल जी में और अभी आए किशोर से अब मैं कटारिया जी का स्वागत करना चाहते हैं। हाँ, किशोर के इनको वाल्मीकि जी की टीम आई है, तो उनको वो भी अपने भाई कटारिया जी का स्वागत करना चाहते हैं। तो आप सनोदय कृपया आ जाएं और तुम ये अध्यक्ष जी बरेली के अध्यक्ष अनुरोध है कि भाई एक मिनट, एक हटा नहीं, एक मिनट कोई मैं एक थोड़ी वीडियो दूँगा 2 मिनट। मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस संगठन से मेरा राजनीतिक और सामाजिक सफ़र का प्रारंभ हुआ 1992 में, मैं पहली बार भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदस में महानगर अध्यक्ष की भूमिका को निभाते हुए विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए आज प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग SC/ST आयोग में राज्य सदस्य के रूप में सरकार ने मुझे नामित किया है। मैं आज अपने परिवार के बीच में आया हूं, चूँकि प्रकट उत्सव हमारा आने को है और उससे पूर्व में जो ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया है, उत्तराखंड की पावन धरती जो सीताबनी है, वहाँ से मेरे परम पूज्य परम आदरणीय लल्ला बाबू द्रविड़ जी जो हमारे सर्वोच्च निर्देशक हैं, वो वहाँ से पवित्र गंगा जल लेके आए हैं और उनको विभिन्न जनपदों में जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको आज मेरे द्वारा यहाँ जल जो है वितरित कराया गया है। और इसी जल से हम प्रकट उत्सव वाले दिन परमात्मा को विभिन्न मंदिरों में अपने जनपदों में स्नान करा के और हम लोग प्रकट उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। आपके सम्मानित न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को, सभी समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हर्ष उल्लास के साथ में हम अपने घरों पे साफ़ सफाई और रोशनी करके प्रकाश पर्व के रूप में प्रकट उत्सव को मनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बल।
देखिए, सरकार कोई भी हो, दलितों के साथ जो अत्याचार है वो आदि अनादि काल से ही होते चले आए हैं। लेकिन सरकार जो होती है, सरकार को अपना जो दबदबा है वो बनाए रखना चाहिए। हमारी सरकार की जो प्राथमिकता है, आप लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए और जो नहीं माने वो दुनिया छोड़ के चले गए। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उस सरकार में दलितों के साथ अत्याचार किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को लेके 2 वर्ष के बाद में आज SC/ST आयोग का जो पुनः गठन हुआ है, उसमें हमने अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि और अधिक पावर देते हुए इस आयोग को अधिक से अधिक जो समस्याएं हैं दलित समाज की, उनके समाधान के लिए हम लोगों को अग्रसर होना चाहिए। और हमारी प्राथमिकता जो दलित समाज के साथ अत्याचार हो चुके हैं उनको न्याय दिलाना तो है ही है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं ही ना घटे, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए हमारा समाज, हमारा संगठन निरंतर संघर्षशील है। अभी बरेली में भी कुछ घटनाएं हुई हैं और जनपदों में भी हुई हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर में जो हमारा हाथ है उसकी भी 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है। कुछ ओछी मानसिकता के लोग हैं जो आज भी इस हीन भावना के साथ में समाज में रह रहे हैं। मेरा समाज के उन सभी जागरूक प्रमुख नागरिकों से आग्रह है कि ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार करें और सबको एक साथ रहने के लिए, एक साथ जीने के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम करें। भारत माता की जय।